हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जामिनेशन तो बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस MDU फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कहें क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की MDU वाली, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कई सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और कल आपका सोशल साइंस का पेपर भी है। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट नोट की अगर हम बात करें तो इन सभी शॉर्ट नोट को एक बार देख जाइए। पहला शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान जो है एक नया सब्जेक्ट है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इसका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के साथ क्या संबंध है, इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। सेकंड है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना का सामाजिक विज्ञान में क्या महत्व है। देखिए सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए आप आंसर दीजिएगा। थर्ड यहाँ पर शॉर्ट नोट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, एक अच्छी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बता रही हूँ आपको। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन बैंक, या फिर इसकी इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अगला है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है। दोनों में क्या अंतर होता है लक्ष्य और उद्देश्यों में, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ पेडागोजी इन टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का जो है टीचर की ट्रेनिंग में क्या महत्व होता है, भूमिका होती है। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल साइंस करिकुलम, यानी कि आपको मौजूदा पाठ्यक्रम की कमियां बतानी है सोशल साइंस के पाठ्यक्रम की। इसके बाद है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ एटलस इन सोशल साइंस। एटलस आपको पता ही है, जिसमें कि एक ऐसी किताब होती है जिसमें कई सारे मानचित्र एक साथ दिए गए होते हैं, तो उसका सोशल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए फटाफट से यूनिट 1 के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़कर जाने हैं, देख जाने हैं फटाफट। ठीक है, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है और कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। बस कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा। टारगेट ये रहेगा इस वीडियो पे भी 50 लाइक आपको पूरे करने हैं। इसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल SS स्टडी को सब्सक्राइब करना है, बाकी सब आपको पता ही है। चलिए यूनिट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, इसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, यानी कि अर्थ, ठीक है, प्रकृति और इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। सेकंड है यहाँ पर टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोग्निटिव डोमेन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइंस। ओके, आपको टैक्सोनॉमी को पढ़ना है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी टैक्सोनॉमी क्या होती है, और स्पेसिफिकली आपको संज्ञानात्मक जो इसका डोमेन है, पक्ष है, इससे रिलेट करते हुए आपको बताना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको बताने, उद्देश्य बताने हैं। अगला आपका है इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्य किसे कहा जाता है। डिस्कस ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन कंटेंट ऑफ कोग्निटिव डोमेन। देखिए दोबारा से यहाँ पर पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। इन शॉर्ट नोट को देखकर आपको घबराना नहीं है, यही सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक आपको यूनिट में देखने को मिलेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। और इसका तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है, इवन काफ़ी सारे टॉपिक पर, SST के टॉपिक्स पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। बस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, अपना टॉपिक ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का महत्व और अर्थ आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, इसका क्या मूल्य है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आपको पढ़कर जाना है पेडागोजिकल एनालिसिस, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको करने को भी बोल देगा, मतलब क्या करने को, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। वहाँ पर टॉपिक्स आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, अगर वहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक कि इस टॉपिक पर पेडागोजिकल एनालिसिस कीजिए तो आपको उसी पे करना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बता देती हूँ जिस पे आपसे पूछा जा सकता है पेडागोजिकल एनालिसिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन हिंदी में जिसे कहा जाता है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, लोकतंत्र, ठीक है, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र। इन सभी टॉपिक्स पर आप एक बार
करीब करीब 2 टॉपिक्स पर तो बहुत अच्छे तरीके से देख जाइएगा, ताकि कोई भी अगर ऐसा टॉपिक आपसे पूछ ले जिस पे आपको शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करना है तो आप कर सकें। ठीक है, देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 में ज़रूर पूछा जाएगा। और पेपर के बाद मुझे नीचे कमेंट का सेक्शन में बताया करिए कि जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वे आपसे पूछा गया था भी या नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड यहाँ पर लेसन प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। पाठ योजना क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, नीड क्या होती है। ठीक है, सोशल साइंस के लेसन प्लान की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। एक शिक्षक यानी कि एक टीचर का क्या रोल होता है एक सामाजिक विज्ञान का पाठ योजना बनाने में, यानी कि लेसन प्लान बनाने में क्या रोल है एक टीचर का। ठीक है, तो ये थी आपकी यूनिट 2, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। यूनिट 3 में से आपको क्या देखकर जाना है, सोशल साइंस करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का आयोजन कैसे किया जा सकता है, इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है, अप्रोचेस यानी कि जो उपागम होते हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, देख जाइएगा। यूनिट 3 में से अगला आपसे पूछ सकते हैं स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन क्या है, इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, मीनिंग यानी कि अर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं और कंपोनेंट। थर्ड आपसे है यहाँ पर पूछ सकते हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। टीचिंग करने में जो सामान हमारी सहायता करता है, शिक्षक सहायक सामग्री भी कहा जाता है जिसको, वही चीज़ें यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। और एटलस भी क्या है, हमें हेल्प करता है बच्चों को टीच करने में। ठीक है, इसके अलावा जो ई रिसोर्सेस होते हैं आजकल वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इनका महत्व आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंस आपसे पूछी गई है। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पर स्किल ऑफ स्टिमुलेशन वेरिएशन, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कंपोनेंट और प्रोसेस। फिफ्थ है टेक्स्ट बुक के बारे में पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक की अगर बात करें हम तो यहाँ पर सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। व्हाट क्राइटेरिया यू विल अडॉप्ट इन सिलेक्टिंग टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते हुए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछ लेगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में भी पढ़ चुके हैं हम टेक्स्ट बुक के बारे में। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल तक की आपकी हेल्प मैं करने वाली हूँ। जो भी MDO की तरफ से इन्फॉर्मेशन आगे आएगी उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आते ही तुरंत से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जी, यूनिट 4 में आपका टॉपिक बन सकता है डिस्कवरी मेथड, आपको पढ़ के जाना है। सर्वे मेथड भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, CCE आप सबको पता ही है, बाकी सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, हिंदी में होता है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया क्या है। थर्ड आपका बन सकता है डिस्कशन मेथड यानी कि विचार विमर्श विधि। ठीक है, इसकी मेरिट और डिमेरिट्स आपको पता होना चाहिए। मेरिट यानी कि खूबियाँ और डिमेरिट यानी कि खामियाँ। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो होगा इवैल्यूएशन। ठीक है, CCE आप पढ़ेंगे तो इवैल्यूएशन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इवैल्यूएशन आप पढ़ के जाइएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मूल्यांकन की क्या महत्व है। ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि खुली किताब परीक्षा क्या है। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक आपको मेरे चैनल पे इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पड़ी हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जाइए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपने वीडियोस को वॉच करना है, देखना है, क्योंकि दूसरे चैनल पे क्या होता है कि आपसे चार्ज किया जाता है कुछ पैसा आपको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए या फिर क्वेश्चन पेपर दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए, लेकिन ये बहुत ही चीज़ों को एनालाइज करके मैं आपके लिए लाती हूँ। मेरे चैनल का नाम है BEd टॉपर्स। ठीक है, अगर आप CTET या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ उसके लिए हेल्प करने के लिए हमारा दूसरा चैनल है SS स्टडी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ भी आपको काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने करवाया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन यूनिट वाइज। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।